नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि उनकी सरकार देश के विकास और लोगों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व गति से काम कर रही है। राष्ट्रपति आम बजट सत्र के पहले दिन संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रही थी। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष योजनाएं चला रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत एआई मिशन शुरू किया गया है। उन्होंने डिजिटल भुगतान प्रणाली की भी सराहना की। इससे पहले मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया कि वर्ष 2047 में राष्ट्र विकसित भारत के अपने संकल्प को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि बजट देश में ऊर्जा और आकांक्षाओं का संचार करेगा। प्रधानमंत्री ने संसद के सभी सदस्यों से देश को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने की अपील भी की। 16वीं राज्य विधानसभा का तीसरा सत्र राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल ने राजस्थान की माटी को प्रणाम करते हुए अभिभाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के कामकाज से समाज के हर वर्ग का विकास हुआ है। श्री बागड़े ने मौजूदा सरकार के 1 साल के कामकाज का ब्यौरा और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान कहा कि सरकार ऊर्जा, तकनीक, महिला और बाल विकास तथा आर्थिक विकास और किसानों के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी सरकार की पुरजोर कोशिश है कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा मिले। छोटे शहरों और कस्बों में विशेषतः चिकित्सा सेवाएं प्रारंभ हो और अस्पतालों में चिकित्सा की कमी दूर हो। बीते 1 वर्ष के दौरान 12 बांसवाड़ा, झुंझुनू, नागौर एवं सवाई माधोपुर में राजकीय क्षेत्र में कुल 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं। स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्यपाल श्री बागड़े ने पूर्ववर्ती सरकार पर ईआरसीपी योजना को अटकाने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने संशोधित राम जल सेतु परियोजना के तहत 12,000 करोड़ रुपए के कामों की मंजूरी दी है। राइजिंग राजस्थान की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिला है। वहीं राज्य विधानसभा को नए गुलाबी कलेवर में तैयार किया गया है। सदन के कामकाज को डिजिटल बनाने के लिए सभी विधायकों की सीट के आगे टैबलेट लगाए गए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि महिलाओं के योगदान के बिना देश समृद्ध नहीं हो सकता। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस समारोह में श्री धनखड़ ने कहा कि देश ने पहली बार लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान किया है। उपराष्ट्रपति ने कार्यस्थल या अन्य किसी भी जगह महिलाओं के साथ किए जाने वाले भेदभाव पर भी चिंता जताई। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग से इस पर मंथन करने को कहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोगों से निपटने के लिए नियमित नमक की जगह पोटेशियम युक्त नमक के विकल्प की सिफारिश की है। इसके लिए WHO ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। संगठन के एक अध्ययन में बताया गया है कि अधिक सोडियम उच्च रक्तचाप का कारण बन सकता है। अध्ययनों के अनुसार हर वर्ष करीब 19 लाख मौतें नमक के अधिक सेवन से जुड़ी है। प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सीकर में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। वहां पारा 6.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। कल सबसे कम 5.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान फतेहपुर में दर्ज हुआ। अलवर में 6.5, नागौर में 6.7, करौली में 6.9, सिरोही में 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। राजधानी जयपुर में 12 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। इस बीच आज सुबह कई स्थानों पर कोहरा और कहीं कहीं बादल छाए रहे। मौसम केंद्र जयपुर ने 3 और 4 फरवरी को प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई है।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।